तो हनुमान जी सुरसा से मिलके माता को जो कहते हैं कि देखो माँ, मैं आपके मुंह में से निकल के आ गया, मैं तो आहार बन के आ गया, अब आप मुझे इजाजत दो, अब मैं आगे करूं। तो माता कहती कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, मैंने तुम्हें जांच लिया और तुम राम जी के सारे कार्य करके आओ। अब जामवंत जी कह रहे कार्य करके आओ और सुरसा माता कह रही सारे कार्य करके आओ। अब हनुमान जी जैसा इतना चतुर आदमी ना हर शब्द को पकड़ता है, वो कहता है अच्छा, वो कह रहे एक, ये कह रहे सारे, इसका मतलब कुछ और भी काम करने वाले हैं मेरे। तो वो जाके वहां पे पहाड़ के ऊपर जाके देखते हैं पूरी की पूरी लंका को, कैसे मैं अपनी प्लानिंग करूं, कैसे मैं जाऊं। तो वो ये प्लान करते हैं कि मैं सूक्ष्म रूप बना के अंदर, क्योंकि वो 4 दीवारी से सारी की सारी लंका बंधी हुई थी, तो जाने के लिए उन्होंने अपने आप को छोटा रूप बनाया। तो कहा है वहां पे मशक समाना, मशक कहते हैं मच्छर को, तो मच्छर की तरह अपना रूप बनाया और एंटर करने लगे। तो गेट पे जो वहां की गार्ड थी उसका नाम था लंकनी, लंकनी वहां बैठी थी और वो इतनी स्ट्रांग थी कि उसने उस मच्छर रूप में भी देख लिया। कहती है तू कहां जा रहा है? तो हनुमान जी ने कहा अब तो ये पकड़े के। कहते हैं हनुमान जी ने उसी समय एक मुक्का मारा लंकनी को। अब हनुमान जी का मुक्का था, झटका लगा एकदम से और वो एकदम से वो भी चेतना में आ गई। जब बेहोश एकदम से लगा तो उसको याद आ गया कुछ। याद क्या आया कि उसको ब्रह्मा जी ने ये कहा था कि तू जिस दिन तेरे को कोई वानर आके मुक्का मार देगा और तब उस दिन तू ये बात है समझ लेना कि अब के बाद से लंका का समय खराब हो गया, खत्म हो गया। तो ये एक कहानी है, पर इसका मतलब क्या है? इस संसार की, ये संसार जो वासनाओं कामनाओं का है, इसकी भी एक शक्ति रक्षा करती रहती है हमारे जीवन में। पर जब ज्ञान रूपी गुरु रूपी छोटा सा रूप बना के गुरु आ जाता है लाइफ में और वो शक्ति को मुक्का मारता है, तो उसको समझ आ जाता है ले भाई अब इस लंका का टाइम आ गया। तो वहां पे लंकनी बोलती है कि मैं समझ गई। तो वो वहां पे एक लाइन बोलती है, प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, धरई राखू रघुपति पुर राजा, कि भाई रघुपति को मन में धर के आप अंदर एंटर करो। तो वही एंटर करा देती है खुद ही, लंकिनी खुद ही अंदर चढ़ देती है। लंकनी खुद ही उसको आ जाती है याद कि ब्रह्मा जी ने मुझे क्या कहा था कि अब इस लंका के खत्म होने का समय आ गया है, तो अब आप आराम से एंटर करो, भगवान को याद रखो और एंटर कर जाओ। प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, वो भी यही कहती है कि सारे काज करो। ठीक है, अब सुरसा ने भी कह दिया, लंकिनी ने भी कह दिया। अब वो अंदर गए तो अंदर वो सीधा सबसे पहले जाके महलों में चेक करते हैं। तो वहां पे महलों को भी उसमें तुलसीदास जी ने मंदिर कहा है, मंदिर कहा। तो किसी ने कहा कि राक्षसों के महलों को मंदिर क्यों कहा? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई जहां मां रहेगी वो मंदिर ही होगा, इसलिए मंदिर कहा। तो कहते हैं वो मंदिर में हर एक जगह जाके देखते हैं राक्षस पड़े हुए हैं नशे में, उनकी औरतें नशे में हैं, सब ऐसी पार्टियां शाटियां ये वो सब कुछ जैसे सिस्टम है। तो उनके बीच में से जाते जाते एक उनको ऐसा घर दिखा जो कि उनसे अलग था, जहां पे कि धनुष्वान का वो रूप बना हुआ था, शंख का रूप बना हुआ था। कहते ये घर अलग है। तो जैसे ही वो अंदर जाने लगे तो अंदर से आवाज आई, रात का टाइम था, राम राम। उन्हें लगा कि ये तो कोई अपना ही बंदा है। तो वो फिर हनुमान जी वहां जाके विभीषण से मिलते हैं, विभीषण से बात करते हैं, विभीषण के साथ डिस्कशन होती है। तो वो तुमरो मंत्र विभीषण माना हो जाता है। तो विभीषण फिर बताता है कि सीता माता तो वहां अशोक वाटिका में है। फिर वहां पे अशोक वाटिका जाते हैं, अशोक वाटिका में वो पेड़ के ऊपर छुप जाते हैं। छुप के फिर वहां से देखते हैं तो रावण आता है, माँ को डराता है। फिर वो मुद्रिका डालते हैं
और डाल के फिर वो जब माँ को अपना रूप दिखा देते हैं, माँ प्रसन्न होती है। फिर वो सारे के सारे वनों का वो जो बाग है उसमें खाने के चक्कर में वो वहाँ से वो मेघनाद पकड़ के ले जाता है, ले जाके वो उनकी पूंछ पे आग लगाने वाली घटना होती है, लंका दहन होता है। तो लंका दहन करके फिर माँ से आके चूड़ामणि लेते हैं कि जैसे भगवान राम ने मेरे को दिया आप भी मुझे कुछ दो, ताकि मैं जाके दिखा तो पाऊँ कि मैं यहाँ आया और वो अपनी निशानी लेके। तो चूड़ामणि लेके वहाँ जाते हैं। तो भगवान राम और लक्ष्मण जी को मिलते हैं, भगवान राम उन्हें दिल से लगाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और फिर वहाँ से वो फिर यात्रा शुरू हो जाती है कि चलो जी सारी की सारी फौज समुद्र के पास जाती है। वहाँ जाके वो पुल का निर्माण करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जब ये सब हो रहा है तो उधर लंका में सारे लोग डरे हुए, औरतें सब डरी हुई कि यार एक ही बंदर आया, उसने हालत ये कर दी, तो पूरी फौज आ गई तो क्या होगा। और रावण कहता है वो तो एक बंदर आ गया, इतनी फौज कैसे आ सकती है, सारे थोड़ी तैर के आ जाएंगे। और पुल बनाना कौन सा समुद्र में आसान काम है। वो व्यक्ति अपनी ईगो का व्यक्ति किसी भी चीज को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता। वो ये नहीं समझ पाता कि जब परमात्मा खड़ा हो जाए तो असंभव तो कुछ होता ही नहीं, सब कुछ संभव है। तो वहां पे उस टाइम पे विभीषण आता है, वो उनको समझाता है उसको, रावण को। रावण कहता है तेरे चक्रों में ही सब कुछ खराब हुआ है, उसको लात मारता है तो विभीषण आके भगवान के पास आया और भगवान राम उसको राजा बना देते हैं। तो जब राजा बना देते हैं तो वो विभीषण कहता है कि कैसे जाएंगे वहां। तो भगवान राम कहते हैं पुल का निर्माण करते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि भाई समुद्र को मैं तीर मारता हूं, क्योंकि लक्ष्मण जी बड़े गुस्से वाले हैं। वो कहते हैं इसने ऐसे रास्ता नहीं देना। लक्ष्मण कहते हैं मैं एक तीर मारता हूं, अभी देखो सारा पानी सुखाता हूं, हम अपना पुल बना देंगे 2 मिनट में। तो भगवान राम कहते हैं नहीं, ऐसी अच्छी बात नहीं है। ये जो समुद्र है हमारा बेसिकली पित्र है हमारा, तो इनकी पूजा करनी चाहिए। तो भगवान राम उनकी पूजा करने लगते हैं तो वो रास्ता नहीं देते। तो भगवान को भी क्रोध आता है कि मैं इतनी देर से पूजा कर रहा हूँ, आप मेरी रास्ता ही नहीं दे रहे मुझे। तो वहां पे वो एक आता है कि भय बिन होए ना प्रीति, कि भय के बिना प्रीति भी नहीं होती। तो ये वहां पे आता है श्लोक। पर उस समय पे फिर समुद्र आके खुद ही कहता है कि देखो आपने ही मुझे मर्यादा में बांधा हुआ है, अब आप ही मेरे को कह रहे हो कि मैं अपनी मर्यादा तोड़ दूं, तो ये तो नहीं हो सकता। तो कभी कभी भगवान के द्वारा दी गई मर्यादा को कोई व्यक्ति नहीं तोड़ पाता। यही सेम चीज ब्रह्मा विष्णु महेश में भी है कि वो मर्यादा नहीं तोड़ सकते, पर वो उसका उपाय बता देते हैं। तो समुद्र भी उपाय बताता है कि आप यहाँ पे नल नील 2 वानर हैं जिनके अंदर ये वो टैलेंट है कि वो समुद्र में पुल बना सकते हैं। तो वो आपका नाम लिखेंगे तो पुल बन जाएगा। तो ये सारा एपिसोड है, ये पूरी की पूरी कथा सुंदरकांड है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बेसिक बता दिया कि ये सुंदरकांड है। अब हम क्या करेंगे, अब हम वो सिंगर जो अपने मुकेश है उन्होंने सुंदरकांड गाई है। अच्छा, हाँ, मुकेश ने। अब आज हम वो भी छोटी गाई है, छोटी मतलब उसमें मेन एपिसोड सारे के सारे वो किए हैं। आज हम सुंदरकांड मुकेश की सुनते हैं। ठीक है, तो एक एक शब्द एक एक करे सुनते जाएंगे, मैं बीच में एक्सप्लेन। मैं ये इसलिए वो जो कर रहा हूँ ताकि 45 मिनट वाली समझ में आ जाएगी, फिर उससे बड़ी वाली और डिटेल हो जाएगी, फिर हमें समझ आएगी। मैं उधर लगा स्पीकर में, आप इधर गाए उधर स्पीकर में, ऐसे भी कर सकते हैं। मेरे को बताओ। वो तो इसमें ही चलनी है। हाँ, आप चाहे उसमें लगा लो।